श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं रविवार की। सूर्य देव का नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 10 सितंबर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज रहेगी। अजा एकादशी आज है। बहुत ही शुभ मुहूर्त है आज। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:03 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:32 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:53 से 12:43 दोपहर तक रहेगा। वहीं राहु काल 4:59 से 6:32 शाम तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि को नहीं जानते तो फिर आप नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों को ही देखना चाहिए और फिर औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। अलख निरंजन। कन्या राशि। चंद्रदेव की स्थिति आज मिथुन राशि में सुबह के वक्त रहेगी। दोपहर होते होते चंद्रदेव अपनी ही राशि में आ जाएंगे और अपनी राशि में कोई भी ग्रह सबसे अधिक बलवान होता है, वहीं पर शुक्र देव भी विराजमान है। आज बात यह है कि सुबह का जो गोचर होगा उसमें राहु केतु चंद्र और बुध वर्गोत्तमी रहने वाले हैं। बुधदेव शुक्रदेव शनिदेव वक्री चल रहे हैं। बृहस्पति देव भी वक्री हो चुके हैं और राहु केतु हमेशा ही वक्र अवस्था में रहते हैं। सूर्यदेव कभी वक्र नहीं चलते। तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके इस गोचर का? और चंद्रदेव का जो आज सुबह के समय जो नक्षत्र गोचर है वो बृहस्पति देव के नक्षत्र से रहने वाला है। तो क्या प्रभाव डालता है, आइए इसी पर विचार डालते हैं। सबसे पहले तो वर्गोत्तमी होना बुध देवता का आपके लिए कुछ न कुछ खुशखबरी कल लेकर के आएगा। क्योंकि देखिए आपके लग्नेश हैं बुध देव और लग्नेश का व्यय भाव में जाना आपके लिए दिक्कत वाला है, लेकिन नवमांश में भी ये इसी राशि में हो तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। कारण यही है कि वर्गोत्तमी ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा सुबह के समय चंद्रदेव भी वर्गोत्तमी रहेंगे, तो यह भी बहुत ही आशाजनक आपके लिए होने वाला है। जिस कार्य को आप लेकर के शुरुआत करेंगे वो कार्य शाम तक आपका पूर्ण हो जाएगा। अब चाहिए बिजनेस की बात हो, किसी डील की बात हो, कोई प्रपोजल पास करना हो, कोई टेस्ट हो, कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ हो सकती है, उसमें आपको सफलता मिलने के चांस पूरे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रदेव 10वें स्थान में आज रहने वाले हैं। एकादश के मालिक 10वें स्थान में, तो यह भी कहीं ना कहीं आपकी लाभ की दृष्टि को दर्शाता है। और उसके बाद ये धीरे धीरे करके दोपहर बाद तक अपने घर में विराजमान हो जाएंगे। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। दोपहर के बाद काफ़ी अच्छी आपकी व्यापार की स्थिति रहेगी, आपकी इनकम की स्थिति रहेगी। बुध के कारण जो दोष बन रहा था, बुध के कारण जो व्यापार आगे को नहीं चल रहा था, कम से कम कल उसमें आपको राहत मिलेगी। आज अपने व्यापार को आप चलते हुए देखेंगे, आपको एक आशा की किरण मिलेगी कि चलो यार कुछ ना कुछ तो सही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। देखिए बृहस्पति का जो वक्री काल है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन व्यापार के मामले में उनका वक्रत्व काल आपके लिए काफ़ी सही रहने वाला है, क्योंकि वो आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन राहु की दृष्टि भी लग्न पर है, तो कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद से काम लेने की नीति में ज़्यादा लोग शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह का कोई प्रपंच नहीं होना चाहिए। यदि आप बिना प्रपंच के अपने कार्य का एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आज आपको सफलता मिलने के पूर्ण चांस है। इसके दो लॉजिक है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या लॉजिक है, क्या बताते हैं, बताइए। ऐसे ऐसी बातें कहते हैं कि क्या बताते हैं, ज्योतिष छोड़ दीजिए, इस तरह के कमेंट्स लोग करते हैं, अब क्या कहें। तो उसका लॉजिक आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो चंद्रदेव का 10वें स्थान से अपने स्थान में जाना।
जब आज की कुंडली का आपका जो आप अपनी कुंडली यदि बनाते हैं तो उसमें चंद्रदेव आपके मिथुन राशि में मिलेंगे और उनका दूसरे स्थान में चले जाना अर्थात लग्न का द्वितीय स्थान में, अर्थात धन का आगमन, धन का संचयन। और आपकी कुंडली के हिसाब से जो भाव है वो कर्म भाव है। अब कर्म भाव को यदि लग्न माने तो लग्न के स्वामी दोपहर बाद एकादश भाव में जाने वाले हैं, तो कर्म भाव अर्थात आपका व्यापार बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। और वहीं शुक्रदेव, शुक्रदेव जो आपके भाग्येश हैं, आपके धनेश हैं, वो खुद वहीं पर विराजमान है और वक्री होकर के बहुत पावरफुल अवस्था में वहाँ पर विराजमान है। तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार आज होगा। दोपहर बाद आपकी स्थितियाँ काफ़ी चेंज होंगी। दोपहर बाद आपको कई बड़े प्रपोजल मिल सकते हैं, कई तरह के इनकम के रिसोर्सेज मिल सकते हैं। अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप खुश हो जाएंगे कि यार इतनी बड़ी डील मेरे को मिल गई। अब देखिए इतनी बड़ी डील से भी बहुत से लोग गलत मतलब समझते हैं। अब आपका व्यापार छोटा है तो आपको उसी हिसाब से डील मिलेगी, व्यापार बड़ा है तो उसी हिसाब से डील मिलेगी। रेशियो देखा जाता है। अब एक अरबपति बिजनेसमैन को 1-2 लाख रुपए की डील मिले तो उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन वहीं पर जो छोटा दुकानदार है उसको 1-2 लाख रुपए की डील में तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरीके से जो आपके बिजनेस का रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी अपेक्षा से अधिक बड़ी डील मिलने की आज संभावना जताई जा सकती है। बहुत से लोगों ने कहा है कि पढ़ाई के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी बताया कीजिए, तो आपसे उसका भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपके जो पंचमेश हैं, पंचम भाव से पढ़ाई का अध्ययन किया जाता है, नवम भाव से भी पढ़ाई का सुख, क्योंकि सुख और ज्ञान कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। और चतुर्थ का द्वितीय भाव पंचम भाव होता है। तो बृहस्पति देव जो है वो अष्टम स्थान में है राहु के साथ और वक्री हो चुके हैं। तो इस वक्त पढ़ाई में आपका मन लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले शायद पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, लेकिन अब पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि अब गुरुदेव जो है वो मीन राशि का भी कहीं ना कहीं फल देंगे और उसके बाद वृषभ राशि का भी आपको फल देंगे। शुक्रदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है, शनिदेव के घर पर, साधारण राशि पर। मकर राशि साधारण राशि है शनिदेव की। तो यहाँ पर शुक्रदेव की दृष्टि होने से आपको बड़ा अच्छा आज पढ़ाई में मन लगने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करने वाले हैं। शुक्रदेव की दृष्टि पंचम भाव पर होने से कहीं ना कहीं मन में थोड़ा विपरीत लिंगी के प्रति अट्रैक्शन तो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया पढ़ाई में मन भी लगेगा, तो अपने एज के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या सही है। क्योंकि गुरुदेव जब तक राहु के साथ हैं वो ग्रसित रहेंगे, कितनी ही पावर उनकी बढ़ जाए। गुरु चंडाल दोष जब तक कुंडली में बना है तब तक यह स्थिति रहेगी। 30 अक्टूबर के बाद काफ़ी परिस्थितियां शिक्षा के मामले में संभलेंगी। और सप्तम भाव भी बृहस्पति देव का है, यानी कि चतुर्थ और सप्तम भाव, ये दोनों भाव अष्टम भाव में चले गए और वक्री हो गया। वक्री होने से आपको इतना मिलेगा कि आपके जो दाम्पत्य में दिक्कत थी अब उसमें थोड़ी थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। लेकिन मंगल की दृष्टि भैया अभी भी है सप्तम भाव पर, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहना है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए स्वास्थ्य के मामले में आपकी यदि आज के गोचर की बात करें तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई देती। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आप खाने पीने में कुछ परहेज करें, जैसे कि बाजार का कुछ नहीं खाना, फास्ट फूड से परहेज। तो संतुलित अपनी दिनचर्या को रखेंगे, पेट आपका दिक्कत नहीं करेगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि बृहस्पति देव की वजह से पेट जनित रोग आपको हो सकते हैं। तो इन रोगों को दूर करने के लिए आपको अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रखना होगा। और इसी के साथ मंगल देव आपके लग्न में है, अभिमान और गुस्से से आपको दूर रहना होगा। ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहता है। बल्कि हम तो कहेंगे मंगल का गोचर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा यदि आप गुस्से पर कंट्रोल करते हैं। सूर्य देव की स्थिति रोग रिपु ऋण को समाप्त करेगी, लेकिन शनि और सूर्य का आपस में समसप्तक योग बन रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, शत्रु कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुंह उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, विजय आपकी ही होने वाली है। शनि और बुध एक दूसरे को देख रहे हैं, बुध और शनि में मित्रता है। बुध देवता जो कि आपके लग्नेश हैं वो 12वें में चले गए हैं, बस थोड़ी सी दिक्कत आपकी यह है। अन्यथा तो बहुत सारी दिक्कतें तो शुक्रदेव ही कम कर रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव भाग्येश हैं,
भाग्येश जब इनकम भाव में बैठता है, पंचम को देखता है और फल विदेश का और कर्म का देता है, तो कोई दिक्कत नहीं आने देता। बस एक बुद्ध देव का उपाय आप करें, तो बुद्ध देव गणेश भगवान जी की आराधना आप करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही मंगलकारी रहेगा। नंगे पैर हरी घास पर चलना, गणेश भगवान जी के मंत्रों का जाप करना, गरीबों की सहायता करना, किन्नरों को कुछ दान देना। किन्नरों को दान देने से भी बुध देवता से संबंधित जो दोष कुंडली में पनपते हैं वो समाप्त होते हैं। इसके अलावा फिटकरी के पानी से कुल्ला करना, यह भी बहुत अच्छा उपाय होता है बुध देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए। राहु के असर को कम करते हैं और बुध के असर को बढ़ाते हैं। लेकिन बुध का रत्न नहीं पहन सकते इस टाइम पे, क्योंकि बुधदेव जो है वो आपके हिसाब से अच्छे नहीं चल रहे। तो आपको क्या करना है, आपको बुधदेव के मंत्रों का, बुधदेव के मंत्रों, बुध के जो इष्ट हैं वो हैं गणपति जी, तो गणपति जी के मंत्रों का आप जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रदेव की कृपा आपको मिल रही है, स्त्रियों का सम्मान करेंगे तब भी आपको लाभ होगा। व्यापार आज आपका चल रहा है, प्रेम संबंधों में भी कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। बस भगवान शिव शक्ति की शरण को नहीं छोड़ना। मंत्र ओम ह्रीम हॉम नमः शिवाय, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और भगवान शिव पर दुग्धाभिषेक, ये करते रहिए। जीवन में आपकी खुशियां आती रहेंगी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। और जो भोग है भैया, भोग तो भोगने से ही कटेगा, उसको कोई भी नहीं काट सकता। भोग तो आप ही भोगेंगे तभी कटेगा। उपाय से आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा, तब भी भोगना आपको ही पड़ेगा, चाहे वो पूर्व जन्म का हो चाहे इस जन्म का। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।